स्वस्थ शरीर चाहिए तो प्रकृति की गोद में आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और देवनिधि एग्रो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब मैं ये कहता हूं कि स्वस्थ रहने के लिए जैविक या प्राकृतिक उत्पाद का सेवन करें, तो इसका साफ शब्दों में अर्थ ये है कि आप रासायनिक प्रक्रिया से उपजे या प्रसंस्कृत उत्पाद का प्रयोग ना करें। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि जैविक उत्पाद बहुत महंगे हैं और सबके लिए इनको खरीद के खाना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो दोस्तों, मेरे लिए इसके 2 मायने निकलते हैं। या तो आप अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन को ताक पर रखना चाहते हैं, उससे समझौता करना चाहते हैं। और दूसरी बात, आपको जैविक उत्पाद उचित मूल्य पे चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, पहली बात से मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ, क्योंकि इसका ज़बरदस्त कुप्रभाव का ज़िक्र मैंने अपनी पहली वीडियो में किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा और आकलन कीजिएगा, सोचिएगा, मंथन कीजिएगा कि हम किस गंभीर परिस्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात पर आज मैं विस्तृत परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसी ही बहुत सी जानकारियां मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में दूंगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, उसको समझना और उस पर अमल करना आप सबके और हमारे किसानों के हित में है, क्योंकि उत्पादक यानी कि हमारे किसान और उपभोक्ता यानी हम और आप एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आज मैं 2 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा। पहला, ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रोडक्ट यानी कि जैविक या प्राकृतिक उत्पाद महंगे क्यों होते हैं, और दूसरा, हम उचित मूल्य पर जैविक उत्पाद कहां से पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक बात आप सभी जानते होंगे कि जो प्रोडक्ट आपको जिस मूल्य पर मिलता है, उसे आप तक पहुंचाने में हुए निवेश और उसके सारे लाभांश जुड़े हुए होते हैं। अब आते हैं अपने ऑर्गेनिक या जैविक उत्पाद पर। उदाहरण के लिए मैं चावल को लूँगा, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, तो इस पर मेरा अच्छा अनुभव है। और चावल भी मैं वो लूँगा जो रोज़ाना घरों में इस्तेमाल किया जाता है। किसान जब धान की बुआई करता है या धान की खेती करता है, तो उसमें जो लागत आती है वो 12 से 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की होती है, और 5 या 6 महीने के अथक परिश्रम के बाद उपज किसान के खलिहान तक पहुंचती है। धान की पैदावार प्रति एकड़ 12 से लेकर 18 क्विंटल यानी कि 1200 से 1800 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। गणना करने के लिए मैं औसतन 15 क्विंटल मान लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में ऐसे धान को ग्रेड ए धान कहा जाता है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपये है, यानी कि प्रति एकड़ धान की पैदावार की कुल कीमत लगभग 28,000 रुपये होती है। इस धान में लगभग 60% चावल प्राप्त होता है। अगर मैं गणना करूं तो 9 क्विंटल खाने योग्य चावल प्रति एकड़ हमें प्राप्त होता है, जिसका मूल्य प्रति किलोग्राम 31 रुपये आ जाता है। इसके बाद इसकी आकर्षक पैकिंग होती है, फिर ये ब्रांड बन जाता है और इसकी मार्केटिंग या प्रचार किया जाता है, और ये प्रचार टीवी से लेकर इंटरनेट तक हर जगह किया जाता है, जिसका खर्च आपकी ही जेब से वसूला जाता है। फिर इसको मार्केट में उतारने के लिए FSSAI का लाइसेंस चाहिए होता है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। इसके बाद ये एक लंबी चेन से होकर गुजरता है, जिसमें स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए ये चावल आपका रिटेलर तक पहुंचता है, और इसमें सभी के लाभांश जुड़े हुए होते हैं। तब कहीं जाकर ये चावल आप तक पहुंचता है, जिसकी बाजार में कीमत 90 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलो तक होती है। सोचने वाली बात यह है कि आप इतना महंगा चावल खरीदते हैं और किसान गरीब है। उसकी स्थिति ऐसी है कि कर्ज में दब के वो आत्महत्याएं तक कर लेता है। आप ऐसी बहुत सी न्यूज़ सुनते होंगे, समाचार सुनते होंगे, तो आपको सिस्टम पर गुस्सा आता होगा और किसानों पर तरस। दोस्तों, यहीं से मेरा दूसरा पॉइंट शुरू होता है कि हम जैविक उत्पाद ले कहाँ से। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, किसान से। आप कोशिश करके किसान से जुड़े। आप जहाँ भी रहते हो, आप शहर में रहते हैं, आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जैसे दिल्ली में रहते हैं या बैंगलोर में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, आपके आसपास गांव ज़रूर होंगे। तो कोशिश करें गांव में किसानों से जुड़े, उनसे कहें कि वो आपको खाद्यान्न जैविक प्रक्रिया से उगा कर दें। यकीन मानिए वो देंगे। आप में से बहुत से IT प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनको लगता है कि उनके यहाँ तक जाके उनके यहाँ से अनाज ले आना या सब कुछ ले आना थोड़ा कठिन है, तो
आप एक काम कर सकते हैं, आप एक ऐप डेवलप कर सकते हैं और उनको जागरूक कर सकते हैं कि आपके पास जो भी जैविक उत्पाद है, आप उस ऐप पर अपलोड कर दें। देखिए हर गाँव में किसान के बच्चों में कोई न कोई लोग पढ़े-लिखे ज़रूर होंगे और इतना तो जानते होंगे क्योंकि आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब तो सभी चला रहे हैं। तो चीज़ें अपलोड करना और उसे मार्केट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो आप उनको अवेयर करें इस चीज़ के लिए, उसके बाद फिर आप खुद उनसे जुड़ें। तो आपको सारी चीज़ें जैविक प्रक्रिया से उपजी हुई मिल सकती हैं। अगर आप उस किसान से चावल ₹50 किलोग्राम भी खरीदते हैं, तो यकीन मानिए वो खुशी-खुशी देगा और कहीं अगर आपने 60 या ₹70 ऑफ़र कर दिए, तो वो आपके घर तक पहुँचा के जाएगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको उचित मूल्य पर जैविक उत्पाद प्राप्त हो जाएगा और दूसरा ये कि हमारे किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। दोस्तों, उत्पाद जैविक है या नहीं, इसे आप एक ठप्पा देखकर तय करते हैं। यकीन मानिए ये सारी कवायदें इसीलिए की जाती हैं और मुझे नहीं लगता कि जैविक उत्पाद का सेवन करने के लिए इतनी सारी प्रामाणिकता की आवश्यकता है या उस उत्पाद को किसी बड़े चैनल से होकर गुज़रने की ज़रूरत है। उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और इस बात को अमल में लाएँगे। अगर आप औरों को भी जागरूक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव या सवाल है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।